नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आप सुन रहे हैं अदितिज इनसाइट। आज मैं आपके साथ एक नया सफर शुरू कर रही हूं। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, बल्कि आप और मेरे बीच का वो रिश्ता है जहां हम मिलकर जीवन, ज्ञान और सोच की गहराई में उतरेंगे। आप और मैं दोनों इस यात्रा में साथी हैं और हमारी ये यात्रा शुरू होती है उस शब्द से जिसने हजारों साल से इंसान को सोचने, लिखने और जीने का तरीका बदल दिया। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। स्टोरी से शुरुआत करते हैं। इंसान और सवाल। जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। ना उसके पास किताबें थीं, ना विज्ञान, ना तकनीक, लेकिन उसके पास सवाल थे। वो रोज देखता था कि सूरज उगता है और शाम को डूब जाता है। वो सोचता, ये सूरज हर दिन कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। वो देखता कि आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होती है। वो डरता भी था और सोचता भी, ये सब किसके कारण होता है। और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, यहीं से दर्शन का जन्म हुआ। जब इंसान ने सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि समझना शुरू किया, तब फिलॉसफी आई। यानी फिलॉसफी की जड़ है जिज्ञासा। और सच मानिए, अगर आपके अंदर सवाल पूछने की आदत है, तो आप भी कहीं ना कहीं फिलॉसफर हैं। फिलॉसफी की परिभाषा, असली मतलब। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से आया। फिलोस मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम। तो फिलॉसफर वो इंसान है जिसे सिर्फ खाना, काम और आराम नहीं चाहिए, बल्कि वो पूछता है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, सत्य क्या है। भारतीय परंपरा में फिलॉसफी को कहते हैं दर्शन। दर्शन का मतलब है देखना। लेकिन ये आंखों से देखने की बात नहीं है, ये है अंतर्दृष्टि से देखने की क्षमता, यानी चीजों की गहराई तक पहुंचना। इसलिए उपनिषद बार बार कहते हैं, आत्मानं विद्धि, खुद को जानो, क्योंकि खुद को समझना ही असली दर्शन है। प्लेन फिलॉसफी का स्वभाव, नेचर ऑफ फिलॉसफी। अब सवाल है, फिलॉसफी का स्वभाव क्या है, यानी ये कैसी चीज है। मैं आपको एक छोटी सी घटना से समझाती हूँ। मान लीजिए आप बाजार गए और मिठाई खा ली। आपने स्वाद लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन एक दार्शनिक रुक जाएगा और पूछेगा, ये मिठास क्या है, स्वाद जीभ में है या दिमाग में। और जब मिठाई खत्म हो जाती है तो आनंद कहाँ चला जाता है। यही है दर्शन का स्वभाव, हर छोटी चीज को गहराई से समझना। फिलॉसफी का स्वभाव 4 बातों में समझिए। पहली बात, फिलॉसफी हमेशा सवाल से शुरू होती है। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी बिना सवाल किए जीना असली जीवन जीना ही नहीं है। दूसरी बात, फिलॉसफी आलोचनात्मक है। ये किसी भी विचार को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करती, ये परखती है, तर्क करती है। तीसरी बात, फिलॉसफी सार्वभौमिक है। ये धर्म, राजनीति, कला, विज्ञान हर जगह लागू होती है। और चौथी बात, फिलॉसफी अनुभव से जुड़ी है। ये सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि जीने से समझ आती है। यानी दर्शन एक जीवंत चीज है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। अब देखते हैं फिलॉसफी किन किन क्षेत्रों में काम करती है। इसे आप एक पेड़ की तरह सोचिए। इसकी जड़ है सवाल करने की आदत और इसकी शाखाएं हैं विभिन्न विषय। सबसे पहली शाखा है मेटाफिजिक्स। ये पूछती है, सत्य क्या है, क्या आत्मा है या सिर्फ शरीर, क्या भगवान है या सब प्रकृति से चल रहा है, समय और स्थान सचमुच मौजूद है या केवल दिमाग की कल्पना है। एग्जाम्पल, जब आप सपना देखते हैं तो वो कितना असली लगता है, लेकिन जागने पर सब इल्यूजन। तो असली कौन सी दुनिया है, सपना या जागृत अवस्था। दूसरी शाखा है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान का अध्ययन। ये पूछती है, हम जो जानते हैं वो सचमुच ज्ञान है या भ्रम। क्या ज्ञान सिर्फ आंखों से देखने पर मिलता है या तर्क और अनुभव भी जरूरी है। एग्जाम्पल, हमें दिखता है कि सूरज डूब रहा है, लेकिन असल में पृथ्वी घूम रही है। तो आंखों का ज्ञान भरोसेमंद है या दिमाग की समझ। तीसरी शाखा है लॉजिक। लॉजिक हमें सिखाती है कि सही तर्क और गलत तर्क में फर्क कैसे करें। कोई कहे बारिश हो रही है मतलब भगवान नाराज है, ये गलत रीजनिंग है। लॉजिक हमें साफ और सटीक सोचने की कला देती है। चौथी शाखा है एथिक्स, नैतिकता का अध्ययन। ये पूछती है, सही और गलत क्या है,
क्या सच बोलना हमेशा अच्छा है या कभी झूठ भी नैतिक हो सकता है? एग्जाम्पल, अगर कोई हत्यारा आपके घर पूछे कि उसका शिकार कहाँ छुपा है और आप सच बता दें, तो एक निर्दोष की मौत हो सकती है। तो सच बोलना नैतिक है या झूठ बोलकर जान बचाना? पांचवी शाखा है एस्थेटिक्स, सौंदर्य का अध्ययन। ये पूछती है, सुंदर क्या है? क्यों हमें संगीत सुनकर गूज़बम्स आते हैं? क्यों एक पेंटिंग हमें भावुक कर देती है जबकि किसी और को नहीं? छठी शाखा है सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी। ये पूछती है, न्याय, समानता और स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? क्या राज्य बड़ा है या व्यक्ति? इक्वालिटी का मतलब सबको बराबर देना है या हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से देना है? एग्जाम्पल, दो बच्चों को एक एक सेब देना इक्वालिटी है, लेकिन बीमार बच्चे को ज्यादा देना ही जस्टिस है। सातवीं शाखा है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। ये पूछती है, क्या भगवान है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो दुनिया में दुख क्यों है? क्या प्रार्थना सचमुच हमें ईश्वर से जोड़ती है या ये सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है? तो दोस्तों, फिलॉसफी कोई किताबों का बोझ नहीं है, ये हमारे जीवन से निकली हुई चीज है। जब आप सोचते हैं, मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, आप एट्रिक्स में हैं। जब आप पूछते हैं, सच क्या है, तो आप एपिस्टेमोलॉजी में हैं। और जब आप पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो आप मेटाफिजिक्स में हैं। यानी फिलॉसफी हर जगह है। ये हमें सोचने की आजादी देती है, तर्क करने की शक्ति देती है और जीवन का अर्थ खोजने की प्रेरणा देती है। और याद रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिलॉसफी एक सफर है और मैं चाहती हूँ कि आप इस सफर में मेरे साथ चलें। तो बने रहिए अदिति इनसाइट के साथ, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जीना नहीं, बल्कि समझना भी सीखेंगे। देयर आर मोर देन जस्ट वर्ड्स इन इनसाइट। वी आर एजुकेटिंग द माइंड ऑफ पीपल।